मूवी की शुरुआत में हमें 19th सेंचुरी का इंग्लैंड दिखाया जाता है, जहां हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जुड़ होता है। मगर जल्दी हमें यह पता चल जाता है कि जुड़ एक गरीब परिवार से है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जुड़ के स्कूल टीचर, जिनका नाम रिचर्ड था, वो अब इस गांव को छोड़कर मैनचेस्टर सिटी जा रहे थे, क्योंकि वो वहां जाकर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते थे ताकि वो एक प्रोफेसर बन सके। इसलिए वो जुड़ को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी दिखाकर कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें इसके लिए सबसे पहले वहां पहुंचना होगा। इसके लिए तुम्हें जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो कम है। इस बात से अब जुड़ भी उसे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए प्रेरित हो जाता है और वो खुद ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है, खासकर कि लैटिन और ग्रीक भाषा। इसके बाद हमें कहानी में एक बड़ा जंप देखने को मिलता है, जहां हम देखते हैं कि अब जुड़ बड़ा हो गया है, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो अभी तक मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया। मगर जुड़ ने अभी भी हार नहीं मानी थी, इसीलिए वो अब भी काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर काफी ध्यान देता था, जो कि उसने खुद से ही की थी। अब जुड़ की मुलाकात अरेबला नाम की लड़की से होती है, जो कि एक पिग हैडर की बेटी थी, जिसके बाद इन दोनों के बीच मिलते ही प्यार हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब समय के साथ अरेबला और जुड़ दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन जल्दी अरेबला को शादी का मतलब समझ आ जाता है और वो इससे गरीबी से परेशान होकर एक दिन जुड़ के लिए एक चिट्ठी छोड़कर चली जाती है, जिसमें वो जुड़ से कहती है कि वो शादी के बाद जिस तरह की जिंदगी चाहती है वो जुड़ उसे नहीं दे पा रहा था। इसीलिए वो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है और वो जुड़ से भी सब कुछ भूलने का कहकर उसे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जाने के सपने पर फोकस करने की सलाह देती है। इसलिए जुड़ अरेबला के जाने के बाद सीधा मैनचेस्टर के लिए निकल जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी खूबसूरत कजन स्यू से होती है। जिसके बाद अब जुड़ और स्यू दोनों साथ में काफी वक्त बिताने लगते हैं, जिस दौरान जुड़ को स्यू पर क्रश हो जाता है और स्यू को भी जुड़ के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। अब एक दिन स्यू जुड़ को बताती है कि वो अब जॉब की तलाश में यहाँ से दूसरे शहर जा रही है, तो जुड़ उससे कहता है कि तुम यहाँ एक टीचर का जॉब कर सकती हो, जिस पर स्यू से बताती है कि यहाँ ज्यादातर लोग टीचर की ही जॉब करते हैं। इसलिए अब जुड़ स्यू को लेकर अपने बचपन के टीचर चार्ल्स के पास से जाता है, जिनसे मिलने पर जुड़ को पता चलता है कि चार्ल्स को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला था, इसलिए वो अब एक स्कूल टीचर है। लेकिन फिर भी जुड़ उन्हें स्यू के बारे में बताता है, इसलिए चार्ल्स स्यू को अपने ही स्कूल में एक टीचर की जॉब दिलवा देते हैं। यहाँ पर जुड़ काम करने के साथ साथ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी कोशिश कर रहा था। तब एक दिन जुड़ को यूनिवर्सिटी से एक लेटर के जरिए पता चलता है कि उसे वहाँ एडमिशन इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी में उन लोगों को ही एडमिशन दिया जाता है जो कि किसी अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं, ना कि खुद से। इस बात से जुड़ को काफी दुख लगता है। इस फ्रस्ट्रेशन में जुड़ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, लेकिन वहां भी कुछ लोग जुड़ की पढ़ाई की हंसी उड़ाते हैं और उसे लैटिन में सबके सामने एक स्पीच देने के लिए कहते हैं। इस पर जुड़ तुरंत सबके सामने लैटिन में स्पीच देना शुरू करता है, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता और इससे सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब जुड़ इसी नशे की हालत में स्यू के घर पहुंचता है और स्यू उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। जुड़ को यहाँ पता चलता है कि स्यू चार्ल्स से शादी करने वाली है, इसलिए वो स्यू से कहता है कि चार्ल्स की एज तुमसे बहुत ही ज्यादा है, तुम उससे शादी मत करो। जुड़ की इस बात का स्यू कोई जवाब नहीं देती और फिर जुड़ सुबह होते ही वहां से चला जाता है। जिसके बाद एक दिन वो वापस अपने गांव लौटता है, जहां पर एक दिन जुड़ की आंटी उसे स्यू और जुड़ के रिलेशन के बारे में खुलकर बात करती है और वो जुड़ से कहती है कि उन्हें पता है कि वो स्यू के बारे में क्या सोचता है और वो उसे स्यू से दूर रहने की सलाह देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जुड़ और स्यू एक साथ कभी खुश नहीं रह सकते। कुछ दिन बाद जुड़ को स्यू की चिट्ठी मिलती है, जिसमें वो बताती है कि वो अब चार्ल्स के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो गई है, जहां पर वो टीचर की ट्रेनिंग ले रही है। इसीलिए वो जुड़ को वहां मिलने के लिए बुलाती है और जुड़ भी तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है, जहां पर स्यू जुड़ से बताती है कि चार्ल्स ने उसे शादी के लिए पूछा है, मगर उसने अभी तक हाँ नहीं की। तभी जुड़ उसे बताता है कि वो अब यहाँ रहने वाला है
अब एक दिन सू अपने स्कूल से भागकर बारिश में जुड़ से मिलने के लिए आती है और जुड़ उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है। फिर वो सू को अपने कपड़े पहनने के लिए देता है, साथ ही वो बाहर चला जाता है। मगर बाहर से वो सू को कपड़े बदलते हुए देख रहा था, लेकिन उस रात भी दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ से दोनों के बीच की बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब अगले दिन चार्ल्स से जुड़ से मिलने के लिए आता है, जहां जुड़ उसे बताता है कि सू उसके घर एक कजन की हैसियत से रह रही है और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहा है। अगले सीन में हम जुड़ को सू के साथ देखते हैं, जहां पर जुड़ सू से अपनी शादी के बारे में बताता है। ये सुनकर सू जुड़ से नाराज हो जाती है और इसी गुस्से में वो चार्ल्स को शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद सू की चार्ल्स के साथ शादी हो जाती है। आगे जुड़ को एक बार में उसकी बीवी अरेबला मिलती है, जो कि जुड़ को ताना मारते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम अभी तक मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में होंगे। जिसके जवाब में जुड़ कहता है कि मुझे भी लगा था कि तुम ऑस्ट्रेलिया चली गई होगी, लेकिन तुम तो अभी भी यहीं पर हो। इसके बाद जुड़ और अरेबला इंटीमेट होते हैं। यहाँ अरेबला जुड़ को कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तब तक वो सो चुका था, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं कहती। अब जुड़ उनकी आंटी की तबीयत खराब होने के कारण उनके पास वापस आता है, जो कि अपने आखिरी समय में जुड़ से कहती है कि तुमने और सू ने अपने जीवन साथी को चुनने में बहुत ही जल्दबाजी कर दी। इसके साथ ही जुड़ की आंटी मर जाती है, जिनके फ्यूनरल में सू भी आती है और फ्यूनरल के दरमियान जुड़ सू को आंटी की उसी बात के बारे में बताता है जो कि आंटी ने उससे कही थी। अब शाम के समय सू अचानक से जुड़ के गले लग जाती है, जिस पर जुड़ उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिसके जवाब में सू कहती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और रोते हुए वो वहां से चली जाती है। साथ ही वो जुड़ के लिए एक चिट्ठी छोड़ती है, जिसमें वो उसे खुद को भूल जाने के लिए कहती है। इसके बावजूद जुड़ सू के घर में उसके कजन की हैसियत से पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि सू इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक रात वो सू को अकेला रोते हुए देखता है और वहां भी दोनों के बीच एक इमोशनल किस होती है। अब अगले दिन चार्ल्स जुड़ को बताता है कि सू ने उसे जुड़ के साथ रहने की परमिशन मांगी है और उसे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी शादी भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी और वो ये भी जानता था कि सू और जुड़ के बीच एक रिश्ता कजन से बढ़कर कुछ और नहीं है। इसलिए वो सू को जुड़ के साथ जाने की इजाजत देता है और जुड़ सू को लेकर एक अलग शहर चला जाता है, जहां पर सू जुड़ के साथ काफी खुश थी, लेकिन उसके साथ भी वो इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। इसके लिए उसे अभी भी थोड़ा वक्त चाहिए था। फिर एक रात अचानक से अरेबला जुड़ से मिलने के लिए पहुंचती है और उसको एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। ये सब सू देख लेती है और उसे लगता है कि अरेबला ये सब जुड़ को अपनी जिंदगी में वापस पाने के लिए कर रही है, इसीलिए वो न्यूड होकर खुद को जुड़ के हवाले कर देती है और काफी लंबे इंतजार के बाद दोनों एक हो पाते हैं। अब अगले दिन जुड़ को अरेबला की चिट्ठी मिलती है, जिसमें अरेबला बताती है कि जुड़ को छोड़ने के 8 महीने बाद उसे एक बेबी हुआ, जो कि उसका और जुड़ का है और वो इसी वक्त उसकी फैमिली के पास सिडनी में है और अपने बेटे का नाम भी उसने जुड़ ही रखा है। मगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो और उसकी फैमिली दोनों ही उसे अपने साथ नहीं रख सकते, लेकिन जुड़ और सू उस बच्चे को खुशी खुशी अपना लेते हैं और इसी बीच सू भी 2 बच्चों की मां बन जाती है और बढ़ती फैमिली के कारण इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कमजोर पड़ने लगती है, इसलिए उन्हें भी एक के बाद दूसरे शहर में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिसके बाद हम जुड़ और सू को मिलकर एक साथ एक मेले में पेस्ट्री बेचते हुए देखते हैं, जहां पर अरेबला भी आती है और उन्हें बताती है कि उसने एक अमीर इंसान से शादी कर ली थी, लेकिन अब वो मर चुका है और उसकी पूरी प्रॉपर्टी अब अरेबला के नाम हो गई है। तभी वो दोबारा जुड़ को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का ताना मारती है और उनसे पेस्ट्री खरीद कर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो जूनियर जुड़ से भी मिलती है, जो कि उसे नहीं पहचान पाता और अब अरेबला की बात जुड़ के दिल पर लग जाती है, इसीलिए वो फिर से मैनचेस्टर सिटी की तरफ लौट आता है, जहां पर उन्हें काफी मुश्किल से एक किराए का घर मिलता है, लेकिन वो भी उनसे 1 हफ्ते में उसे खाली करने के लिए कह देते हैं, क्योंकि उस घर की लैंड लेडी के हस्बैंड को सू के बच्चों के रोने से डिस्टर्बेंस होती थी। इसलिए एक दिन जूनियर जुड़ सू और अपने डैड से पूछता है कि हमें बार बार हर जगह से क्यों निकाला जा रहा है, जिस पर सू उससे कहती है कि हम बहुत सारे हैं ना,
इसीलिए हमें कोई नहीं रखना चाहता। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जल्दी हम लोगों के लिए एक बड़ा घर ले लेंगे जिसमें हम सभी के अलग अलग कमरे होंगे। दरअसल यहाँ पर जूनियर जुड को लग रहा था कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड को इस तरह भटकना पड़ रहा है, जिस बारे में वह जुड से भी कहता है कि इस दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं लेकिन फिर भी लोग और बच्चों को क्यों पैदा करते हैं। जिस पर जुड कहता है कि शायद वो एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जुड को यूनिवर्सिटी में एडमिशन के साथ साथ वहां पर लैटिन टीचर की भी जॉब मिल जाती है, जिससे जुड और सू काफी खुश होते हैं क्योंकि अब वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। लेकिन जब वो घर आते हैं तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि जूनियर जुड ने अपने सौतेले भाई बहन को मारकर खुद को फांसी लगा ली थी। और इसी तरह तीनों बच्चों की लाश देखकर दोनों काफी ज्यादा रोते हैं। इस घटना के बाद सू जुड को छोड़कर चली जाती है। जुड उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो अब उसके पास नहीं आना चाहती थी और वो जुड से कहती है कि वो उसे अब प्यार नहीं करती, जिसके बाद वो चार्ल्स के पास लौट जाती है। इस घटना के 1 साल बाद सू और जुड अपने बच्चों की कब्र के पास मिलते हैं, जहां पर जुड सू से उसका एड्रेस पूछता है लेकिन वो नहीं बताती और एक बार फिर से वो जुड के मनाने पर भी उसके साथ रहने के लिए इनकार कर देती है। जिसके बाद जुड सू से एक आखिरी बार वही सवाल पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, जिस पर सू कहती है कि इसका जवाब तुमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। साथ ही वो जुड को एक किस करके रोते हुए आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद हम जुड को उसके घर में अकेला बैठा देखते हैं, जो कि अपनी जिंदगी से अब सब कुछ हार चुका था। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी नेम आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद।